प्रश्न संख्या 1, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 6 तथा 8 को भाग देने पर शेष न बचे। तो प्रश्न 1 में तो यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 6 तथा 8 को भाग देने पर शेष न बचे, यानी उस संख्या से 6 और 8 को भाग दें तो शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या भी होना चाहिए जिससे कि 6 तथा 8 को भाग देने पर शेष ना बचे, यानी 6 और 8 जो है पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर 6 तथा 8 का महत्तम समापवर्तक यानी स। तो 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक ही वह संख्या होगा जो सबसे बड़ा भी होगा, ठीक है, और जिससे 6 तथा 8 को भाग देने पर शेष नहीं बचेगा। तो हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या, 6 तथा 8 का मस है। ठीक है, यानी जो महत्तम समापवर्तक आएगा 6 और 8 का, उससे अगर हम 6 और 8 को भाग दें तो शेष नहीं बचेगा और सबसे बड़ी संख्या भी होगा, जिससे कि 6 और 8 दोनों को हम विभाजित कर सकते हैं। तो 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो देखिए, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग देंगे। तो 6 से 8 में भाग देंगे तो एक बार में 6 गुना 1 6, 8 में से 6 गया 2, ठीक है, 8 में से 6 गया 2। अब शेष यहाँ पे कितना बच रहा है, 2। तो अब 2 से 6 को लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 6 लिखेंगे, ये वाला 6 यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना बार में लग रहा है, 2 तिया 6। तो अब देखिए 6 में से 6 गया 0, तो अब शेष 0 आ गया। तो जो अंतिम भाजक है, जो शेष को 0 लाया है, उस वह क्या हो जाएगा, 6 और 8 का मस है। तो लिखेंगे मस बराबर 2। देखिए ये 2 हो जाएगा 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, क्योंकि ये अंतिम भाजक है जिससे कि शेष क्या आया है, 0। तो मसा बराबर 2, यानी इसका उत्तर होगा 2। 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 2। तो इसका मतलब हुआ कि 2 सबसे बड़ी संख्या है कि जिससे अगर हम 6 तथा 8 को भाग देंगे तो शेष नहीं बचेगा। प्रश्न 2, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 24 तथा 36 को भाग देने पर शेष न बचे। तो प्रश्न 2, तो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 24 तथा 36 को भाग देने पर शेष न बचे। तो हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर 24 तथा 36 का महत्तम समापवर्तक, यानी संक्षेप में लिखेंगे मस। तो प्रश्न में कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 24 तथा 36 को भाग देने पर शेष न बचे, यानी 24 और 36 को भाग दें उस संख्या से तो 24 और 36 पूर्णतः विभाजित हो जाए तो शेष नहीं बचने का यही मतलब हुआ कि पूर्णतः 24 और 36 विभाजित हो जाए और
वह सबसे बड़ी संख्या भी हो जो कि 24 और 36 को पूर्णतः विभाजित करे। तो हम मासा निकाल देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 24 तथा 36 का महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो छोटा संख्या है उससे बड़ा संख्या को भाग देते हैं। तो एक बार में 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो शेष कितना आ गया 12। तो अब 24 से 12 नहीं लगेगा क्योंकि छोटा है शेष। देखिए 24 से 12 नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे 12 से 24 को लगाएंगे। तो 24 को यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। तो 12 से 24 को अब लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 12 दूनी 24, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो देखिए मासा क्या हो जाएगा 12, क्योंकि ये 0 ला दिया है, ठीक है। अंतिम भाजक क्या है 12। तो महत्तम समापवर्तक किसको बोलते हैं, जो अंतिम भाजक हो जो शेषफल को 0 ला दे, ठीक है। तो लिखेंगे अतः मासा यानी महत्तम समापवर्तक बराबर 12। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या होगा 12, जो कि जिससे 24 तथा 36 को भाग देने पर शेष नहीं बचेगा। यानी 12 से बड़ा कोई भी संख्या नहीं है जो 24 और 36 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो सबसे बड़ी संख्या निकल चुका है क्या, 12। प्रश्न 3, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 25, 31 तथा 37 को भाग देने पर एक शेष बचे। प्रश्न 3, तो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 25, 31 तथा 37 को भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए, 1। तो हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 1 कॉमा 31 माइनस 1 कॉमा 37 माइनस 1 का मस। यानी क्या कह रहा है यहाँ पे कि 25, 31 तथा 37 को भाग दे तो एक शेष बचे। इसीलिए देखिए हम एक घटा लिए हैं सब में, तीनों संख्या में। 25 में से एक घटा लिए हैं, 31 में से एक घटा लिए हैं और 37 में से एक घटा लिए हैं। तो अब जाके हम उसका मसा निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 25 में से एक गया तो लिखेंगे 25 में से एक घट गया तो 25 में से एक घटाएंगे तो 24, 31 में से एक घटाएंगे तो 30 और 37 में से एक घटाएंगे तो 36। तो क्या हो जाएगा 24, 30, 36 का मस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात 24, 30, 36 का मस है। 25 में से एक गया तो 24, 31 में से एक घटाएंगे तो 30 और 37 में से एक घटाएंगे तो 36। तो लिखेंगे यहाँ पे अर्थात 24, 30, 36 का अगर मस निकाल दें तो जो संख्या होगा यानी 24, 30, 36 का मस है वह सबसे बड़ी संख्या होगा, जो कि 25, 31 और 37 से अगर उससे भाग दें तो एक शेष बचेगा। तो 24, 30, 36 का मसा निकालना होगा। तो 24 से 30 में भाग देंगे, छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 24, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 2, 2 में से 2 गया 0। अब 6 बचा यहाँ पे शेष, तो 24 से नहीं लगेगा, तो 6 से अब 24 को भाग देंगे। तो 6 चौक
24। तो देखिए शेष शून्य आ गया, यानी 24 और 30 का महत्तम समापवर्तक कितना हो गया? 6। लेकिन एक संख्या और है यहाँ पे, 36 है। तो अब क्या करेंगे, ये 6 से 36 को भाग देंगे। तो 6 छक 36, 36 में से 36 गया तो शून्य। तो 24 30 का मासा कितना आया था? 6, यानी महत्तम 6 आया था, महत्तम समापवर्तक। और फिर जो 24 30 का महत्तम आया, महत्तम समापवर्तक, उससे हम 36 को भाग दिए, तो ये भी कट गया, यानी 6 हो जाएगा 24 30 36 का मासा। तो लिखेंगे अतः मासा बराबर 6, मासा बराबर 6। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा था कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 25 31 और 37 को भाग देने पर एक शेष बचे। तो इसीलिए हम एक घटाए थे सब में, 25 में एक घटाएं तो 24, 31 में एक घटाएंगे तो 30, 37 में से एक घटाएंगे तो 36, यानी एक घटा करके मासा निकालना है। तो देखिए 24 30 36 का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया? 6। तो अब 6 से हम अगर 25 में भाग देंगे, तो 25 में अगर भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। देखिए 6 चौक 24, देखिए 6 से अगर 25 में भाग दें तो 6 चौक 24, 5 में 4 गया, एक शेष बचा। 6 से अगर 31 में भाग दें तो 6 बचे 30, एक शेष बचेगा। उसी तरह 6 से अगर 37 में भाग देंगे तो 6 छक 36, एक शेष बचेगा। तो प्रश्न में यही कह रहा था कि 25 31 और 37 को भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए? 1। तो इसीलिए एक घटा करके जो संख्या आएगा उसका मासा निकाल लेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक। तो 24 30 और 36 का मासा कितना हो गया? 6, क्योंकि 6 देखिए 24 30 का महत्तम आया 6, और फिर 6 से 36 को भाग दिए तो कट गया, यानी 6 हो जाएगा तीनों का महत्तम समापवर्तक। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 4, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 16 23 तथा 30 को भाग देने पर 2 शेष बचे। प्रश्न 4, तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो यहाँ पे कितना कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 16 23 तथा 30 को भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए? 2 शेष बचना चाहिए। तो इसमें हम 2 घटाएंगे सब में, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 16 माइनस 2 कॉमा 23 माइनस 2, फिर 30 माइनस 2 का मस, यानी शेष कितना कह रहा है? 2 बचने के लिए, तो 2 2 हम घटा देंगे। जो संख्या दिया हुआ है 16 में 2 घटा देंगे, 23 में 2 घटाएंगे और 30 में 2 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अर्थात 16 में से 2 गया 14, 23 में से 2 गया 21, 30 में से 2 गया 28। तो 14 21 28 का महत्तम समापवर्तक, तो 16 माइनस 2 23 माइनस 2 और 30 माइनस 2 का मासा, अर्थात कितना हो जाएगा? 14 21 और 28 का मासा, यानी महत्तम समापवर्तक। तो 16 में से 2 गया 14, 23 में से 2 गया 21, 30 में से 2 गया 28। तो 14 21 और 28 का अगर महत्तम समापवर्तक निकाल दें तो जो संख्या आएगा उससे अगर हम 16
23 और 30 को भाग दें तो 2 शेष बचेगा सब में, ठीक है, और वह सबसे बड़ी संख्या होगा। तो 14, 21 और 28 का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? तो पहले 14 से देखिए 21 को भाग देंगे, 14 छोटा है 21 बड़ा है, तो कोई भी दो संख्या पहले ले सकते हैं भाग देने के लिए। तो एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे, 11 में से 4 गया 7, 1 में से 1 गया 0। अब 7 से कितना शेष आया? 7, 7 से 14 को भाग देंगे तो 7 दूना 14, ठीक है। तो देखिए शेष 0 आ गया, यानी 7 क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक हो गया किसका? 14, 21 का। तो 14 और 21 का महत्तम समापवर्तक आ चुका है 7, यानी 14, 21 का महत्तम कितना हो गया? 7। लेकिन यहाँ पे 28 भी है, तो 7 से हम 28 को भाग देंगे, तो 7 चौक 28, 28 में से 28 किया तो 0, यानी 7 जो हो गया 14, 21 और 28 का महत्तम समापवर्तक हो गया, ठीक है। क्योंकि 14, 21 का आया 7 और फिर 7 से 28 में भाग दिए तो देखिए पूरा पूरी कट चुका है। तो 14, 21 और 28 का महत्तम कितना हो गया? 7। तो लिखेंगे अतः महत्तम बराबर, तो महत्तम समापवर्तक कितना आ गया? 7। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो 2 घटा करके हम महत्तम निकाल लेंगे, यानी 14 का, 21 का, 28 का। तो कितना आया? महत्तम 7, यानी 7 सबसे बड़ा संख्या है जिससे अगर हम 16 को भाग दें तो देखिए 7 दूना 14, 2 आएगा शेष। 23 को भाग दें तो 7 या 21, 2 आएगा शेष। 7 चौक 28, अगर 30 को भाग दें तो 4 बार में लगेगा तो 2 शेष आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम 2 देखिए घटाए थे, 2 शेष बचना चाहिए, ठीक है, और सबसे बड़ा संख्या भी होना चाहिए। तो 2 घटा करके जो संख्या आएगा उसका महत्तम निकाल देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। प्रश्न 5, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 21, 30 तथा 48 को भाग देने पर 3 शेष बचे। प्रश्न 5, तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा, तो इसमें 3 शेष बचना है, ठीक है। यानी जिस सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि जिससे 21, 30 और 48 को भाग देने पर 3 शेष बचे, तो क्या करेंगे? पहले 3 3 सब में घटाएंगे, 21 माइनस 23, 30 माइनस 3, देखिए 3 3 घटा देंगे तो 21 माइनस 3, 30 माइनस 3, 48 माइनस 3 का मस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 शेष बचने के लिए कह रहा है, इसीलिए देखिए 3 3 हम सब में तीनों संख्या में घटा देंगे, तो कितना हो गया? तो लिखेंगे अर्थात 21 में से 3 गया तो 18, 30 में से 3 गया तो 27, 48 में से 3 गया तो 18, 27, 45 का महत्तम समापवर्तक, यानी सबसे बड़ी संख्या कैसे निकलेगा? तो देखिए 3 घटा दिए हैं, यानी 18, 27 और 45 का अगर हम महत्तम समापवर्तक निकाल दें तो वह संख्या जो होगा, जो मसा आएगा इन तीनों का, वह सबसे बड़ा संख्या होगा। और 21, अगर हम उस संख्या से 21 को, 30 को और 48 को भाग दे तो 3 शेष बचेगा, क्योंकि जो संख्या है वह है 18, 27 और 45 का महत्तम समापवर्तक। तो 3 घटा करके देखिए लिख लिए हैं पहले इसको। अब 18, 27 और 45 का महत्तम यानी मसा निकाल देते हैं, तो 18 से 27 में भाग देंगे
तो एक बार में लगेगा। देखिए छोटा से बड़ा में भाग दिया जाता है मासा निकालने के लिए, तो 27 से 45 में भी आप भाग दे सकते हैं, ठीक है, या 18 से 45 में भी आप भाग दे सकते हैं। कोई भी दो संख्या में भाग दे करके जो मासा आएगा उससे फिर तीसरी संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, 17 में से 8 गया 9, ये हो गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब 9 तो 18 से लगेगा नहीं, तो अब 9 से 18 में भाग देंगे, 9 दूना 18, ठीक है। तो शेष 0 आ गया, यानी 9 हो गया 18 27 का महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो 18 27 का मासा आ गया है 9। अब 45 का निकालना है, क्योंकि 18 27 45 तीनों का निकालना है। तो 18 27 का कौन आया मासा 9, तो अब 9 से 45 में भाग देंगे, 9 पचे 45। तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0। तो देखिए 9 से ये कट चुका है, यानी 9 18 27 और 45 का हो गया मासा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः मासा बराबर 9। तो इसका उत्तर भी 9 ही आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिख दिए थे। देखिए सबसे बड़ी संख्या बराबर 21 माइनस 3 यानी 18, 30 माइनस 3 यानी 27, 48 माइनस 3 यानी 45 का मासा। तो 18 47 27 45 का मासा कितना आ गया 9, यानी 9 जो है सबसे बड़ी संख्या है। और अगर हम 9 से 21 में भाग दें तो 3 शेष बचेगा। देखिए 9 दूना 18 होता है, तो 21 में से 18 गया तो 3, तो 3 शेष बचेगा। 9 से अगर 30 को भाग दें तो 9 तिया 27, 30 में से 27 गया तो 3 शेष बचेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम 48 को भाग दें 9 से, तो 9 पचे 45, 48 में से 45 को घटाएंगे तो 3, ठीक है। तो देखिए 3 शेष बच रहा है, जो मासा आया है 18 27 और 45 का, क्योंकि 3 3 हम घटा दिए थे। तो इस तरह हम प्रश्न 5 भी हल करेंगे। प्रश्न 6, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 17 28 और 34 को भाग देने पर क्रमशः 2 3 और 4 शेष बचे। तो देखिए कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि जिससे 17 को अगर भाग दें तो 2 शेष बचे, 28 को अगर भाग दें तो 3 शेष बचना चाहिए, और 34 को अगर भाग दें तो कितना शेष बचना चाहिए 4। क्रमशः लिखा हुआ है, क्रमशः मतलब शुरू से जैसे है, यानी 17 को अगर उस संख्या से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 2। देखिए पहला वाला 17 को अगर उस संख्या से भाग देंगे तो 2 शेष बचना चाहिए, 28 को अगर भाग देंगे तो 3 शेष बचना चाहिए, और 34 को अगर भाग देंगे तो 4 शेष बचना चाहिए। तो प्रश्न 6 लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 17 माइनस 17 से भाग देने पर कितना कह रहा है 2 शेष बचना चाहिए, तो 2 घटा देंगे। तो 17 माइनस 2 कॉमा 28 को अगर उस संख्या से भाग देंगे तो 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 घटाएंगे 28 में, और 34 को अगर उस संख्या से भाग दें तो कितना शेष बचना चाहिए 4, तो 4 घटा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे का मस, यानी सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 17 माइनस 2 कॉमा 28 माइनस 3 कॉमा 34 माइनस 4 का मस। तो 17 में से 2 गया 15, तो जितना जितना शेष बचना चाहिए उतना ही घटा देंगे, ठीक है। तो 17 में से 2 घटाएंगे तो 15, 28 में से 3 घटाएंगे तो 25, 34 में से 4 घटाएंगे तो 30। तो 15 25 30 का यहाँ पे लिख देते हैं अर्थात।
तो 17 माइनस 2 कॉमा 28 माइनस 3 कॉमा 34 माइनस 4 का मस है, अर्थात कितना हो गया 15, 25 और 30 का मस है। ठीक है, तो देखिए सबको हम घटा दिए हैं, तो 15, 25 और 30 का मासा निकाल देंगे। ठीक है, तो वही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वही संख्या होगा जो सबसे बड़ा संख्या भी होगा, और 17 को अगर भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, 28 को अगर भाग देंगे उस संख्या से तो 3 बचेगा, यानी 28 को उस संख्या से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, और 34 को उस संख्या से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। तो 15, 25 और 30 का मासा कितना हो जाएगा, तो छोटा से बड़ा संख्या में भाग देंगे, 15 से 25 में एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। तो देखिए 15 से 25 को भाग दिए तो एक बार में लगेगा, 15 गुना 1 15, तो 25 में से 15 घटाएंगे तो 10। अब 10 तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे 10 से 15 को भाग देंगे, यानी 10 से 15 को भाग देंगे तो कितना बार में, एक बार में, तो यहाँ 10 लिखेंगे। 5 में से 0 गया 5। अब देखिए शेषफल कितना आ गया 5, और यहाँ पे भाजक है 10, तो फिर भी शेष 0 नहीं आया है, तो 5 से अब 10 को भाग देंगे, 5 दूना 10। तो देखिए शेष अब 0 आ गया है, तो कौन लाया, अंतिम भाजक है 5, तो 5 हो जाएगा 15, 25 का मासा। ठीक है, 15, 25 का मासा तो आ गया, अब 30 का भी लाना है, तो जो 15, 25 का मासा है उसी से 30 को भाग देंगे, 5 छक 30। तो यहाँ पे देखिए 5 से 30 पूरा पूरी कट चुका है, तो 5 क्या हो गया 15, 25 और 30 का मासा, यानी 15, 25, 30 का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, क्योंकि 15, 25 का भी देखिए 5 आया था, और 5 से 30 को भाग दिए तो पूरा पूरी लग गया, तो 15, 25 और 30 का मासा कितना हो गया 5। तो लिखेंगे अतः मासा बराबर 5। अब जो 5 आया है, अगर हम 5 से 17 में भाग दें, देखिए 5 या 15, तो 2 शेष बचेगा, 28 में भाग दें तो 5 बचे 25, 28 में से 25 गया तो 3 शेष बच रहा है। 34 में भाग देंगे तो 5 छक 30, 34 में से 30 घटाएंगे तो 4। तो जो पूछ रहा था कि 17 को भाग दें तो 2 शेष बचे, 28 में भाग दें तो 3 शेष बचे, और 34 में भाग दें तो 4 शेष बचे, तो वह सबसे बड़ी संख्या आ चुका है कितना 5। प्रश्न 7, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 40, 49 तथा 62 को भाग देने पर क्रमशः 4, 1 तथा 2 शेष बचे। तो क्रमशः दिया हुआ है, यानी 40 को अगर उस संख्या से भाग दें तो 4 शेष बचना चाहिए, 49 को अगर उस संख्या से भाग दें तो 1 शेष बचना चाहिए, और 62 को अगर उस संख्या से भाग दें तो 2 शेष बचना चाहिए। प्रश्न 7, तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर 40 माइनस 4 कॉमा 49 माइनस 1 कॉमा 62 माइनस 2 का मस। तो शेष कितना बचने के लिए कह रहा था कि 40 को अगर भाग दें तो 4 शेष बचना चाहिए, 49 को अगर भाग दें तो 1 शेष बचना चाहिए, और 62 को अगर भाग दें तो 2 शेष बचना चाहिए। तो जितना शेष बचने के लिए कह रहा है उतना उतना सब में घटा लेंगे, तो 4, 40 माइनस 4 हो जाएगा, 49 माइनस 1 और 62 माइनस 2। तो
तो 40 में से 4 गया तो 36, कॉमा तो यहाँ लिख देते हैं अर्थात 49 में से 1 गया तो 48, और 62 में से 2 गया तो 60, यानी 36, 48 और 60 का मसा। 36, 48 और 60 का महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। तो जो मसा आएगा उससे अगर हम 40 को भाग देंगे तो 4 शेष आएगा, क्योंकि देखिए 36 का हम इसीलिए 40 में से 4 गया तो 36। ठीक है, तो 36, 48 और 60 का मसा निकाले हैं। तो 49 को अगर भाग देंगे उस संख्या से, यानी 36, 48 और 60 का मसा से, तो 1 शेष बचेगा, और 60 को अगर भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। तो 36, 48 और 60 का मसा निकाल लेते हैं। तो 36 से 48 को भाग देंगे तो एक बार में 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, शेष कितना आ गया 12, शेष आ गया 12। अब 12 से 36 में भाग देंगे तो 12 तिया 36, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो 12, देखिए 12 से लगाने पे शेष 0 आया है, यानी 12 हो गया मसा किसका, तो 36 और 48 का 12 हो गया क्या मसा। लेकिन यहाँ 60 भी है, तो 36, 48 का जो मसा आया है उससे 60 में भाग देंगे। तो 12 पचे 60, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 6 गया 0, तो शेष 0 आ गया है, यानी 12 जो है 36, 48 और 60 का मसा है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः मसा बराबर 12। तो कितना आ गया मसा, यानी 12 ही इसका उत्तर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए 12 से अगर हम 40 में भाग देंगे तो 12 चौक 36, 4 शेष बचेगा। 49 में भाग देंगे तो 12 चौक 48, तो 49 में से 48 घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा, और 12 पचे 60, तो 62 में 60 घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा। तो इस तरह हम जितना शेष पूछे उतना घटा देना है और फिर मसा निकालना है।